स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from उपदेशामृत रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्लोक संख्या 2। अत्यहार प्रायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। षड्भी भक्ति विनश्यति, भक्ति नष्ट हो जाती है। किससे? षड्भी, इन 6 के द्वारा। अत्याहार अधिक भोजन या अधिक संग्रह करना, प्रयायश्च अधिक उद्यम करना, प्रजल्पो व्यर्थ की बातें करना, नियमाग्रह विधि विधान का अत्यधिक के प्रति अत्यधिक आसक्ति, ज़्यादा करना नियमों का पालन या कम करना, जनसंग संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की संगति करना, जनसंग संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की संगति करना। और फिर है लौल्यम, छठा लालसा, लौल्यम, लोलाहा। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। लौल्यम की यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी लिख रहे। लौल्यम का अर्थ है, इसके 2 अर्थ हैं लौल्यम शब्द के। एक अर्थ है लौल्यम मीन्स चंचलता, चलहा, मतलब फिकलनेस ऑफ माइंड, मतलब मन की चंचलता। लौल्यम का एक अर्थ ये है, लोला शब्द से आया है। लोला शब्द का अर्थ है संस्कृत में चलहा शब्द मतलब चंचलता, मन की चंचलता, अस्थिर था, चंचल है मन। चंचलम ही मना कृष्णा, गीता में भगवान बोल रहे, अर्जुन बोल रहे हैं ना भगवान से, चंचल है मन। फीकलनेस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, उसे लौल्यम बोलते हैं। और एक और अर्थ है लौल्यम का, वो है लालसा, ग्रीडीनेस। 2 अर्थ हैं इसके लौल्यम के। एक तो है मन की चंचलता, चलहा, चंचलता, लौल्यम शब्द का वो भी अर्थ है। एक और अर्थ है ग्रीडीनेस, ग्रीड, भौतिक वस्तुओं के प्रति लालसा, मतलब भौतिक वस्तुओं के प्रति लालच। ये भी लौल्यम शब्द का अर्थ है। तो हमने भौतिक विषयों के प्रति या भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा लालच है,
सबके अंदर परिग्रह मतलब संचय करने का लालच, भोगने का लालच, लालसा जो रहती है मन में, संसार को कैसे मैक्सिमम भोगें। ईश्वरो अहम अहम भोगी, करता हम बलवान सुखी। गीता, मैं ईश्वर हूँ, संसार मेरी भोग्य वस्तु है, ये वस्तुएं मेरी हैं, मेरे भोगने के लिए बनाई है भगवान ने। मैं भोगता हूँ, बलवान हूँ, सुखी हो जाऊंगा मैं अपने बल से जब मैं इन वस्तुओं को भोगूंगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति को ग्रीडीनेस बोलते हैं, लालसा बोलते हैं, लौल्यम भी बोलते हैं। ये तो हमने अभी तक जो 5 चीजें डिस्कस की जिससे हमारी भक्ति नष्ट होती है, तो इस विषय पे तो हमने काफी चर्चा की। अब हम जो चर्चा करेंगे वो जो फर्स्ट मीनिंग है लौल्यम का, वो है फिकलनेस ऑफ माइंड, मन की चंचलता। मन की चंचलता का अर्थ है, किसके लिए मन की चंचलता? मन की चंचलता किसके लिए है? मन का लौल्यम किसके लिए है? अनेक मत जो इस संसार में, अनेक मत हैं, अनेक सिद्धांत हैं, अनेक पथ हैं, उन पर चलने की जो लालसा रहती है कि आज कभी कर्म योग, कभी कर्म मार्ग पर चलते हैं, कभी ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, कभी भक्ति मार्ग पर चलते हैं, फिर कभी फिर शिफ्ट कर देते हैं अपने आप को कर्म योग में, ज्ञान योग में, और कभी तो ये जो मन चंचल रहता है, एक मत से दूसरे मत में भटकता रहता है, उसको लौल्यम बोलते हैं। वहां उसका अर्थ ये है, चंचलता का अर्थ, मन की फिकलनेस ऑफ माइंड का अर्थ यहां पे ये बता रहे हैं कि मन चंचल रहता है, एक मत पे टिकता नहीं है, मतों को बदलता रहता है अपनी। आज कभी बौद्ध धर्म अपनाएगा, बौद्धों की संगति करेगा, कभी ज्ञानियों की संगति करेगा, कभी मोरलिस्ट एथिक्स जो फॉलो करते हैं, सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपी, लोक कल्याण के लिए जो सामाजिक कार्य करते हैं उनका संग करेगा, उनके मत को ठीक मानेगा। कभी भक्ति मार्ग पे आएगा तो भक्ति के मत को ठीक मानेगा, और फिर कर्म योग में, ज्ञान योग में, अनेक अनेक मतों में उसका मन घूमता रहेगा, चंचल रहेगा अनेक अनेक मतों में। कभी इस सिद्धांत को मानेगा कि सारे ही पथ एक जैसे हैं, सभी एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं, चाहे कोई भी पथ पे चलो। जतो पथ मतलब जो मत है वही पथ पे चलो। कभी कभी इस सिद्धांत को मानेगा, तो कोई एक स्थित सिद्धांत पे नहीं चलता, वो अपने सिद्धांतों को, अपने मतों को, अपने जीवन की फिलॉसफी को बदलता रहता है। वो उसे बोलते हैं फिकलनेस ऑफ माइंड, लौल्यम या चंचलता। वह यहां जब रूप गोस्वामी लौल्यम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, लौल्यम जो भक्ति को नष्ट करता है, मैंने बताया 2 अर्थ हैं। अनेक मतों को पालन करता है, या कोई एक मत को पालन करता है और फिर बदलता रहता है अपने मतों को, एक वो अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हो गया भौतिक विषयों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति लालसा, ग्रीडीनेस जिसे बोलते हैं, वो भी लौल्यम शब्द से संबोधित होता है। लौल्यम शब्द के 2 अर्थ बता दिए आपको। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो अनेक मतों पे चलता है। अब हम देखिए, राधा रमन गोस्वामी जो गोस्वामी परिवार के हैं, राधा रमन परिवार के हैं, मंदिर के, वो क्या परिभाषित कर रहे हैं, लौल्यम शब्द के अर्थ को क्या परिभाषित कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं लौल्यम के बारे में। कह रहे हैं लौल्यम चंचालयम, मन की चंचलता, अनेक मतों को में जो उसका मन चंचल रहता है। लौल्यम चांचल्यम
तेन विभिचारो लक्ष्यते। विभिचार मतलब डिविएशन, अपने लक्ष्य पे से डिविएटेड रहता है वो, मतलब उसका मन जो स्टैंडर्ड पाथ है भक्ति का उससे अलग रहता है। विभिचारो मतलब अनेक डायरेक्शन में भागता है, अनेक दिशाओं में जिसका मन भागता है। भगवान ने गीता में बोला ना, विभिचार होना चाहिए भक्त का मन, एक ही फोकस्ड, एक ही पथ पे चलना चाहिए भक्ति के पथ पर। लेकिन तेन विभिचारो न लक्ष्यते, उसका लक्ष्य अनेक अनेक व्यभिचार है उसके, मतलब अनेक दिशाओं में उसका मन भागता है, अनेक मतों में, अनेक योगों के पथ पर उसका मन भागता है। उसे बोलते हैं व्यभिचारो लक्ष्यते तस्यापि पुंसचली चंचलत्वा। जिस प्रकार एक वैश्या का मन किसी एक पर नहीं टिकता, अनेक पुरुषों पर टिकता है, तस्यापि पुंसचली चंचलत्वा, मतलब किसी लूज गर्ल का या वैश्या का मन एक पुरुष पे नहीं टिकता, अनेक पुरुषों पे टिकता है। उसके बाद उसी तरह एक साधक का मन एक मत पे नहीं टिक पाता, अनेक सिद्धांतों पे टिकता है, अनेक फिलॉसफी को पर टिकता है। तस्यापि पुंस चली चलत्वा वत कदापि, कभी ज्ञाने, कभी ज्ञान मार्ग पर चलता है वो, कदापि ज्ञाने कदापि योगे, कभी योग मार्ग पर चलता है वो, कदापि भक्तौ, कभी भक्ति मार्ग पर चलता है वो। प्रवर्तवात विनाश हेतुत्वम, इस प्रकार वो अपनी भक्ति को नष्ट कर लेता है, वो अपनी भक्ति को हार्म पहुंचाता है, नष्ट करता है। विनाश हेतुत्वम, विनाश कर देता है अपनी भक्ति का, इस प्रकार उसका मन होता है। उदाहरण आता है मुकुंद चैतन्य चरितमिता में। तो कभी तो वो ज्ञानियों का संग करता था, कभी वो अष्टांग योगियों का संग करता था, कभी हत योगियों का संग करता था, और जब महाप्रभु की शरण में आता था, महाप्रभु के संग में, तो भक्तों का संग करता था। तो एक दिन महाप्रभु ने कहा, मुकुंद तुम्हें हजारों करोड़ों वर्ष तक भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर लौल्यम है, लौल्यम। तुम्हारा मन एक मत पे स्थित नहीं है। तुम कभी ज्ञानियों के पास जाते हो, मायावादियों के पास जाते हो, कभी तुम अष्टांग योगियों के पास जाते हो, कभी तुम कर्मियों के पास जाते हो, कभी कर्मयोगियों के पास जाते हो, कर्मकांडियों के पास जाते हो। तुम्हारा मन एक मत पे स्थित नहीं है मुकुंद। तुम्हें कई जन्म लग जाएंगे, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे तुम्हें भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति में। तो मुकुंद ने जब सुना, वो चुपचाप सिर लटकाए वहां से चल दिए, और मन में सोच रहे थे, महाप्रभु ने कहा करोड़ों वर्ष भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी, ये तो निश्चित हो गया कि चलो करोड़ों वर्ष के बाद प्राप्ति होगी। मैं तो अनंत जन्म से हमारी आत्मा घूम रही है संसार में, भ्रमण कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, तो चलो करोड़ों वर्ष में तो निर्धारित तो हो गया मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने उनके मन के भाव को समझ लिया और तुरंत मुकुंद को वापस बुला लिया महाप्रभु ने। हाँ, ये भाव तो कदापि ज्ञाने क्या, कदापि योगे, कदापि भक्तौ, उनका मन चंचल रहता है। इस प्रकार वो अपनी भक्ति को नष्ट कर लेते हैं। ये राधा रमन गोस्वामी कह रहे हैं। अब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं लौल्यम के बारे में, इसे सुनिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, लौल्यम नाना मतवादी संगे अस्थिर सिद्धांत। क्या लौल्य नाना मतवादी, नाना प्रकार के मतवादी होता है, वो अनेक मतों को सही सब सारे मतों को सही मानता है। यतो मत तथो पथ, जो मत है उसी पथ पे चल पड़ो। उसको इसे लौल्यम बोलते हैं। लौल्यम नाना मतवादी संगे अस्थिर सिद्धांत, उसका सिद्धांत अस्थिर है, स्थिर सिद्धांत पे नहीं चल पाता वो।
एक स्थिर सिद्धांत पे नहीं चल पाता, अस्थिर सिद्धांत। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं अर्थात चंचल्य एवं तुच्छ विषय आकृष्ट हो। और दूसरा अर्थ कह रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, क्या, तुच्छ विषय आकृष्ट होया। तुच्छ विषय भौतिक वस्तुओं के प्रति उसके मन का आकर्षण जो होता है साधक का, उसे भी लौल्यम बोलते हैं। तो लौल्यम के दो अर्थ बता दिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं लौल्यम का पहला अर्थ है उसका सिद्धांत अस्थिर है, अनेक मतों पे चलता है, एक स्थिर सिद्धांत नहीं है वो लौल्यम, मतलब अलग अलग मतों का लौल्यम। और दूसरा अर्थ है चांचल्यम, मतलब तुच्छ विषय आकृष्ट होया, भौतिक तुच्छ वस्तुओं के प्रति उसको लालसा, उसको भोगने की लालसा, उसका परिग्रह, उसका संचय करने की लालसा, उसे भी लौल्यम बोलते हैं। तो दो प्रकार के अर्थ श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। हाँ, अब आगे और बता रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, लौल्यम को और एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा। लौल्यम नाना मतवादी संगे अस्थिर सिद्धांत, ये तो हो गया, अर्थात चंचल्य एवं तुच्छ विषय आकृष्ट, तुच्छ विषय पे आकर्षण, ये भी बता दिया। प्रजल्प हईते साधु निंदा एवं लौल्यम हईते अन्य देवा स्वतंत्र आदि बुद्धि जानीता नाम अपराध हया। जब हमने प्रजल्प डिस्कस किया था, प्रजल्प में वो निंदा करता है भक्तों की जो प्रचार कार्य में लगे हैं, टू ऑफेंड अ डिवोटी हु इज प्रीचिंग द मैसेज ऑफ, हु इज प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ होली नेम, भगवान की नाम की महिमा का जो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की निंदा करना, वो प्रजल्प के कारण हो रहा था। जब प्रजल्प का हमने विषय डिस्कस किया था, उस समय ये पहला नाम अपराध के बारे में हमने बताया था। पहला नाम अपराध जो प्रजल्प करते हैं, निंदा करते हैं, फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं, भक्तों की भी निंदा करते हैं जो नाम की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए हैं, उस समय हमें बताया था पहला नाम अपराध करते हैं। और जिनके अंदर जो लौल्यम है, अन्य देव स्वतंत्र आदि बुद्धि जानीता नाम अपराध है, जिनके अंदर ये लौल्यम है, अनेक मतों को मानते हैं, अनेक मतों पे अस्थिर जिनका सिद्धांत है, वो भी एक नाम अपराध करते हैं। वो कौन सा नाम अपराध है? क्या, कौन सा अपराध है वो अपराध है अनेक देवी देवताओं को या अनेक शास्त्रों को टू कंसिडर नाम टू बी वन ऑफ द कर्म कांड सेक्शन ऑफ द वेदास, और वो भगवान के नाम को या दूसरे देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम तुल्य मानते हैं। एक अपराध, ये दूसरा अपराध है ये, टू कंसिडर द नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड देवी देवता टू बी इक्वल और ग्रेटर देन द नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब ये दूसरा नाम अपराध है। दूसरे देवी देवताओं को भगवान कृष्ण के समान मानता है या उनसे भी ऊंचा मानता है, ये एक नामापराध है। और दूसरा, वो भक्ति को भी एक कर्मकांड का ही सेक्शन मानता है, अदर प्रोसेसेस को भी भक्ति ही मानता है, दूसरी साधना को भी भक्ति के समतुल्य मानता है, ये भी नामापराध है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अन्य देवा स्वतंत्र आदि कि जो दूसरे देवी देवता हैं वो भगवान से स्वतंत्र हैं, ऐसा मानता है। अदर गॉड्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड हरि, देवी देवता को भगवान से स्वतंत्र मानता है, ये भी नामापराध है। नामापराध में सारे जो हम जो 10 नामापराध है उसमें लिस्ट में ये सब आता है। तो जो लौल्यम है जिसके अंदर, वो पहला नामापराध नहीं करता लेकिन और नामापराध करता है दूसरे।
पहला नाम अपराध जो, वो तो बहुत सबसे खतरनाक अपराध, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ होली नेम, भक्ति मार्ग, भक्ति, जो 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 क्या करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति ब्लास्फेम करते हैं, उनको ब्लास्फेम करते हैं। ये तो पहले ही नाम अपराध है। दूसरे नाम अपराध ये करते हैं जिनको लौल्यम होता है, अनेक अनेक प्रकार की दूसरे देवी देवता भगवान से स्वतंत्र है, देवे स्वतंत्र आदि बुद्धि जनिता नाम अपराध हया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये भी नाम अपराध में आएगा, ये भी नाम अपराध में आएगा। आगे आ रही है अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बताते हैं लौल्यम के बारे में, इसे सुनिए आप। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मुक्ति उ भुक्ति स्पृह एवं लौकिक इंद्रिय समूह चेष्टार वृत्ति समूह इय लौल्य। क्या बताते हैं? मुक्ति की इच्छा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मुक्ति की इच्छा, और दूसरा भुक्ति की इच्छा। तो मुक्ति उ भुक्ति स्पृह मतलब इच्छा, मुक्ति की इच्छा या भोग की इच्छा, ये लौल्यम है। मोक्ष की वांछा, मोक्ष की इच्छा या भोग की इच्छा, ये दोनों ही लौल्यम में आएगा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एवं लौकिक इंद्रिय, या तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जो इंद्रिय समूह चेष्टा वृत्ति, मतलब ये दो ही कैटेगरी हैं। इसका मतलब हुआ जो लोग भोगी होते हैं, जो अपनी लौकिक इंद्रियों, लौकिक विषयों को, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, लोग इस संसारिक विषयों से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। वो समूह चेष्टा करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की चेष्टा करते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं। किससे? विषयों से, संसारिक विषयों से। वृत्ति समूह इति लौल्या, इसे लौल्यम बोलते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोल रहे हैं। भुक्ति, मुक्ति, इंद्रिय तृप्ति, ये सभी लौल्यम में आएगा, सभी लौल्यम में आएगा। विलियम शेक्सपियर क्या बोलते हैं? ही वियर्स हिज फेथ बट एज द फैशन ऑफ हिज हैट। मतलब वो अपने सिद्धांत, अपनी श्रद्धा को ऐसे बदलता है जैसे रोज पाश्चात्य देश में अपनी टोपी बदलते हैं लोग, वैसे बदलता रहता है वो। इट एवर चेंजेस विद द नेक्स्ट ब्लॉक, बदलता रहता है अपने आप को, नए कपड़े पहनते हैं रोज, नए हैट पहनते हैं। उसी प्रकार वो आज भक्ति मार्ग में है, कल ज्ञान मार्ग में है, परसों कर्म मार्ग में है, कभी वो सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस प्रकार इसे सब ये लौल्यम कैटेगरी में आएगा, सब लौल्यम में आएगा। क्यों? आखिर क्यों? हमारा मत स्थित नहीं है एक पथ पर, हमारा मत, हमारा सिद्धांत एक पथ पर क्यों नहीं स्थित रह पा रहा है? खासकर इस कलयुग में, विशेषतः इस कलयुग में हमारा मत एक पथ पर क्यों नहीं स्थित रहता है? इतना अस्थिर क्यों रहता है? इतना चंचल क्यों रहता है? इतना ललायित क्यों रहता है अलग अलग मतों के प्रति? उसका बड़ा कारण यह है कि कलयुग में कहीं विकल्प हैं हमारे सामने। देखिए, जब हमने डिस्कस किया था मनसा वेगम, जब हमने पहले श्लोक में मनसा वेगम को डिस्कस किया था, उस समय हमने बोला था मन के दो कार्य हैं, एक संकल्प, एक विकल्प। विकल्प होते हैं, कहीं चॉइसेस हैं आपके सामने, कहीं चॉइसेस आपके सामने हैं, अब उसमें से एक चॉइस आप चूज करते हो, वो हो गया संकल्प। तो विकल्प मतलब कहीं चॉइसेस, और संकल्प मतलब उस कहीं चॉइसेस में एक को चुनना, उसे बोलते हैं संकल्प।
क्योंकि कलयुग में अनेक प्रकार के विकल्प हमारे सामने हैं, अनेक प्रकार के मत। टीवी पे आप पूरे दिन देखेंगे, अनेक अनेक गुरु आके अपने अपने मत को बताते हैं। अब कोई जो देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है। या अनेक अनेक मतों को हम सुनते हैं पूरे दिन में, कोई किसी मत, कोई गुरु कुछ मत बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कंफ्यूज हैं सब, क्योंकि विकल्प बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि चॉइसेस बहुत सारी हैं। जब बहुत सारी चॉइसेस हैं तो एक को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई वस्तुएं भी खरीदते हैं, अब आइसक्रीम कई प्रकार की, शहद कई प्रकार के, और कारें कई प्रकार की, कहीं कहीं कंपनीज की कारें होती हैं। अब जब इतने सारे विकल्प होते हैं हमारे सामने, तो एक को चुनना, एक का चुनाव करना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है, बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए अलग अलग लॉल्यम का जो लॉल्यम आया है, क्योंकि विकल्प अनेक हैं। विशेषता कलयुग में तो विकल्प अनेक हैं। इसलिए कभी तो कौन कौन से विकल्प हैं, कभी कर्म योग, कभी ज्ञान योग, कभी हठ योग, कभी और नए नए न्यू एज के भी आ रहे हैं योग। वो गुरु कुछ न्यू एज जिसे बोलते हैं, न्यू एज गुरुज, नए नए गुरु आ रहे हैं क्या क्या सिद्धांत लेके, ये पथ वो पथ, बुद्धिज्म, कभी और कभी भक्ति योग। अनेक प्रकार के विकल्प हैं हमारे सामने, किसका चुनाव करें ये अभी आगे बताएंगे रूप गोस्वामी। कंफ्यूज्ड हैं सब, कंफ्यूज्ड हैं सब, मन अस्थिर है इसके कारण। तो एक्चुअली अगर आप सही ढंग से समझेंगे तो जो इतने सारे विकल्प हमारे सामने हैं सब भ्रम है, भ्रम है, इल्यूजन है सब। क्योंकि दूसरे तो विकल्प है ही नहीं, वो तो झूठा दिखा रहे हैं अपने आप को। भक्ति के सामने दूसरे विकल्प कहीं टिकते नहीं है, कहीं है ही नहीं, वो केवल भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। इसलिए विकल्प तो एक ही है। भगवान ने श्रीमद् भागवतम में भी उद्धव को बोला, उद्धव मैंने तो एक ही पथ दिया था भक्ति मार्ग का, मैं आदौ सृष्टि, मैंने तो एक ही पथ दिया था सृष्टि के शुरू में, भक्ति का पथ दिया था। मैंने तो अपने से प्रेम करने का पथ दिया था। लेकिन अनेक अनेक बुद्धि, अनेक अनेक मतों के कारण, अनेक अनेक गुणों के कारण लोगों ने इस एक पथ को कर्म योग या ज्ञान योग या हठ योग या अष्टांग योग में डिवाइडेड कर दिया, डिवाइडेड कर दिया। मैं आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, मैंने तो ब्रह्मा जी को एक ही पथ बताया था भक्ति का भाई। लेकिन अनेक अनेक मत इसलिए आ गए क्योंकि लोग भ्रमित होके उसी एक पथ को अलग अलग, उसका एक अंश लेके किसी ने एक अलग पथ बना दिया। जो भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया उसका एक अंश लेके अपना दूसरा मत बना दिया। अनेक अनेक पथ बन गए। अर्जुन उद्धव को कह रहे हैं भगवान। लेकिन मैं आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, मैंने तो केवल भक्ति मार्ग बताया था। तो इसलिए अनेक विकल्प, वो विकल्प है ही नहीं देखा जाए, वो तो केवल एक भ्रमित करने वाली बात है। लोगों को जिनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, जिनको भक्तों का संग नहीं मिला, वो भ्रमित हो जाते हैं अनेक मतों से, क्योंकि भक्तों का संग नहीं मिल रहा उनको, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं दूसरे दूसरे पथों से। इसलिए जब कहते हैं कि अनेक विकल्प है, तो बात यह है कि विकल्प है ही नहीं कोई दूसरा भक्ति के मार्ग के अलावा। ये हम आगे सुनेंगे अभी। तो भ्रमित हो रहे हैं सबके सब। तो ये जो इल्यूजन है, जो भ्रमण है, भ्रमित हो रहे हैं कि हम किसी एक, इतने सारे विकल्प है, किसी एक को चॉइस करेंगे, किसी एक का चुनाव करेंगे। ये भ्रम है, भ्रम है ये। सपोज इतने सारे शहद आते हैं, आपने कभी कोई कंपनी का शहद है, कभी कोई कंपनी का शहद है, लेकिन जिसको ये पता है कि जितने भी शहद आ रहे हैं मार्केट में सब नकली हैं,
सब चाइना से जो मेपल सिरप जो आता है, सिरप, मेपल सिरप, उससे शहद बना बना के बेच रहे हैं बोतलों में। तो फिर आपके पास विकल्प कहां रहे, ये बताइए आप। नकली चाइनीज मेड मैपल सिरप को बना बना के शहद के रूप में बेच रहे हैं, तो विकल्प कहां रहा आपके सामने शहद का? ओरिजिनल शहद तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो जो कहना था कि नहीं इतने सारे हमारे पास विकल्प हैं, देखो, अरे विकल्प तो थे है ही नहीं, सब नकली मिल रहा है मार्केट में, चॉइस है ही नहीं। तो जो दूसरे पथों को का प्रचार कर रहा है वो एक्चुअली वो नकली है, वो इल्यूजन है, वो असली में विकल्प था ही नहीं, आपने उसे विकल्प की तरह ले लिया। भक्ति मार्ग के अलावा और कोई अन्य विकल्प है नहीं। ये हम आगे अभी समझेंगे इस बात को, लौल्यम में आएगा ये। हाँ, मत्स्य पुराण में क्या लिखा है? मत्स्य पुराण में लिखा है, इंद्र बोल रहे हैं, मत्स्य पुराण में इंद्र बोल रहे हैं। जो भ्रमित हो गए ना कि अनेक विकल्प हैं, इसके बारे में मत्स्य पुराण में इंद्र बोल रहे हैं, विकल्पा मात्र अवस्थाने वैरूप्यम मनसो भवेत पश्चान्मूल क्रियारंभा गंभीराव्रत दुस्तरः। विकल्पा मात्र अवस्थाने, लगेगा आपको मात्र इल्यूजन है, भ्रमित हो कि विकल्प हैं अनेक। वैरूप्यम, वो वैरूपी है, वो लोग चीटिंग है, वो चीटिंग प्रोसेस चल रहे हैं। वैरूप्यम, भेष बदल के आए हैं वो लोग, वैरूपी हैं। मनसो भवेत, मन के सामने वो अलग अलग वैरूप मतलब ढोंग रचते हैं कि हमारा भी एक विकल्प है, विकल्प है नहीं वो। वैरूप्य मनसो भवेत, अब मन भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है इतने सारे विकल्प हैं। पश्चान मूला, तो जब कंफ्यूज हो जाता है, टोटली बिविल्डर्ड हो जाता है, टोटली समझ नहीं पाता किस पथ पे चलूं मैं, तो क्या होता? पश्चान मूल क्रियारंभ, और उसके बाद वो जो भी क्रिया करता है या क्रिया का आरंभ करता है, वो क्या करता है? जो भी क्रिया की आरंभ करता है तो वो इतना कंफ्यूज होता है उस समय, इतना बिविल्डर्ड होता है, इतना संशय आ जाते हैं उसके अंदर, डाउटफुल हो जाता है कि वो फंस जाता है किसमें? डाउट, संशय के भंवरों में, वर्लपूल्स ऑफ कंफ्यूजन में फंस जाता है। कहीं समस्याओं से घिर जाता है वो, क्योंकि एक पथ को फॉलो नहीं कर पाता, अनेक वो तो कहीं समस्याओं से घिर जाता है, कहीं कंफ्यूजन्स, बिविल्डरमेंट, या कहीं क्या कहते हैं उसको, अव्यभिचारी भाव से, अव्यभिचारी भाव मतलब उसके मन, उसकी बुद्धि मैनी ब्रांच्ड हो जाती है। मैनी ब्रांच मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भागती है, तो इसलिए वो निर्धारित नहीं कर पाता एक पथ को, अपने जीवन के सिद्धांत, अपने जीवन की फिलॉसफी को निर्धारित नहीं कर पाता। देखिए, अनेक जन हैं इस संसार में, अरबों लोग हैं, और सबके अपने अपने सिद्धांत हैं जीवन में, सबके अपने अपनी फिलॉसफी है जीवन की, और सब अपने अपने पथ पे चलते हैं। वे बेचारी मैनी ब्रांच्ड होती है सबकी बुद्धि, मैनी ब्रांच्ड, बहुशाखा, बहुशाखा। इसलिए यहां पे बोल रहे हैं मत्स्य पुराण में, गंभीराव्रत दुस्तरः। आवृत मतलब घिर जाता है, अनेक समस्याओं से घिर जाता है वो व्यक्ति, अनेक समस्याओं से, अनेक कंफ्यूजन्स के भंवर में फंस जाता है, अनेक कंफ्यूजन्स, अनेक
क्या बोलेंगे हिंदी में, साउंड भंवर में फंस जाता है। वो एक भंवर, जैसे भंवर में फंस जाता है ना कोई व्यक्ति, वो निकल नहीं पाता, निर्धारित नहीं कर पाता एक पथ को। मत्स्य पुराण में इंद्र बोल रहे हैं ये। हाँ, कुछ लोग भक्ति में आके, मतलब कुछ लोग आते हैं, अलग अलग मतों में जाते हैं जस्ट टू एंजॉय। उनके लिए ये केवल एंजॉयमेंट है, केवल ये इंस्ट्रूमेंट है, भोग, मतलब जस्ट फ्री की टाइप के होते हैं। आज इस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, आज इन लोगों के साथ, कहीं उन लोगों के साथ, कभी ऋषिकेश चले जाता है, तो कभी वृंदावन चले जाता है, तो कभी कहीं योग की साधना वाले स्थानों पे चले जाता है, अनेक अनेक कैंप्स ज्वाइन करता है, जस्ट टू एंजॉय। एंजॉयमेंट है उसके लिए, स्थिर नहीं है एक पथ पर। उनके लिए भगवान गीता में बोल रहे हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयः अप्रथ चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, ऐसे लोग जो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, अनेक पथों पे चलते हैं एंजॉयमेंट के लिए, इसको लाइटली ले लेते हैं हर पथ को, ठीक है, थोड़ा वहां पे, थोड़ा कुछ यहां पे, जमुना में जमुना दास, गंगा में गंगा दास, तो ऐसे ही चलता रहता है उनका जीवन। तो वो, उनके लिए भगवान गीता में श्लोक बोल रहे हैं, वो आसक्त हैं, भोग ऐश्वर्य से आसक्त हैं, प्रसक्ता, उनका मन आसक्त है भोग करने में, एंजॉय करने में संसार को। इसलिए उनकी बुद्धि को माया द्वारा हर लिया गया है। मेरी माया शक्ति ने उनकी बुद्धि को हर लिया है। तया अपहृता चेतसाम, उनके चित्त को मेरी माया शक्ति ने अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया उनके चित्त, उसके मन को। व्यवसात्मिका बुद्धि, इसलिए व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब उनकी वन पॉइंटेड डिवोशन, भक्ति में समाधौ नहीं हो पाती। समाधौ मतलब वो समाधि तक नहीं, न विधीयते, वो अचीव नहीं कर पाते भक्ति के लक्ष्य को, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। कहने का अर्थ है भगवान का, समाधौ, वो समाधि तक नहीं पहुंच पाते, मतलब प्रेम की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते, वो न विधीयते, नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनके अंदर रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं रहता, दृढ़ संकल्पी नहीं होते एक पथ पर ना। इसके मेरी भक्ति के पथ पर दृढ़ संकल्पी नहीं हो पाते ऐसे लोग, इसलिए समाधौ न विधीयते, उनको मेरी प्राप्ति नहीं हो पाती, मतलब समाधि तक नहीं पहुंच पाते वो। ये प्रभाव है। अगर हमारे अंदर लौल्यम है अनेक मतों का, तो समाधौ न विधीयते, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जीवन में, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। इस लौल्यम के कारण हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, अगर है भी तो कुछ लौल्यम के कारण। एकनिष्ठ होना होगा हमें, एकनिष्ठ होना होगा, अनन्य होना होगा। अब भगवान बोल रहे हैं दूसरे जो साधना के पथ हैं उसके विषय में भगवान बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव, जो दूसरे मतों के बारे में क्या बोल रहे हैं भगवान सुनिए। योगम निसेवतो नित्यम कायस्येत कल्पताम इयात तत् श्रद्धा ध्यान न मतिमान योगम उत्सृज्य मत्पराः। वो कहते हैं जो मान लो कोई योगी, हठ योगी है या जो अष्टांग योगी है, योगम निसेवितो, योग तो करते हैं, रोज शारीरिक व्यायाम करेंगे, हठ योग करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, योग मार्ग में जो दे रखा है। योगम निसेवतो नित्यम कायश्चेत कल्पताम इयात, वो अपनी कल्पना से अपनी काया को तो स्वस्थ बना देंगे, योग वोग आसन करके, प्राणायाम करके अपनी काया को तो भगवान कह रहे हैं कायस चेत कल्पताम इयात,
अपनी बॉडी को, अपने शरीर को तो स्वस्थ रख लेंगे वो, चलो ऐसे करके। तत् श्रद्धा ध्यान न मतिमान, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मतिमान मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उन पे श्रद्धा नहीं करता ऐसे अनेक पथों पर। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त, भगवान का अर्थ है कि जो मेरा भक्त है वो ऐसे पथों पर नहीं चलता कि केवल कुछ शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिल जाए, कुछ सिद्धियां मिल जाए, कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। ऐसे पथों पे नहीं चलता मेरा भक्त। योगम उत्सृज्य, वो ऐसे पथों को उत्सृज्य मतलब छोड़ देता है। मत परहा, जो मेरे परायण मेरा भक्त है, मत परहा मतलब जो मेरे परायण भक्त है, वो केवल मेरे से प्रेम करने के पथ पे चलता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, और दूसरे दूसरे पथों को त्याग देता है, त्याग देता है वो। हाँ, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप व्यायाम कर सकते हो स्वास्थ्य के लिए, लेकिन लक्ष्य क्लियर है कि भाई कृष्ण प्राप्ति चाहिए, भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। लेकिन आप योग को, हठ योग को, ज्ञान योग को कहो कि ये भी कृष्ण तक पहुंचा देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे, वो गलत है, वो मत गलत है। ठीक है, तो योगम उत्सृज्य मत परहा, ही गिव्स अप दैट पाथ, भगवान कह रहे हैं उद्धव को। केवल वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं करना चाहता योग की साधना। अब तो अनेक भगवान ने बोल दिया। अब देखते हैं कि हमारा क्या अधिकार है, क्या हमारे पास वो हम क्या कंडीशन फुलफिल करते हैं अनेक मतों पे चलने की। सपोज आप हठ योग ले लो, हठ योग में वही व्यक्ति चल सकता है जो कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ अनिवार्य वस्तु चीजें हैं जिसे उसके पास होनी चाहिए, जब भी वो हठ योग के पथ पे चल सकता है, अष्टांग योग के पथ पे चल सकता है। अष्टांग योग, हठ योग एक ही बात है। एक्चुअली अष्टांग योग में तो यम नियम आता है, तो हठ योगियों ने तो क्या किया, यम नियम हटा दिए, केवल आसन प्राणायाम प्रत्याहार पे आ गए। वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं फॉलो करते हैं हठ योगी। तो अष्टांग योगी तो जब भी करते हैं, तो अष्टांग योगी या हठ योगी, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब एलिजिबल है क्या वो उस पथ पर चलने के लिए, क्या उसके पास वो योग्यता है, क्या उसके पास वो योग्यता है कि वो हठ योग पर चल पाए। तो अगर आप हठ योगियों की जो शास्त्र है, जिसे वो बोलते हैं हठ योग प्रतिपिका, जिसमें उसमें उनको गाइडलाइंस दे रखे कैसे हठ योग पर चलना है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं हठ योगी के, पतंजलि के बाद, उनका नाम है स्वात्मा राम, उनका नाम था स्वात्मा राम। एक बहुत बड़े हठ योगी थे, हठ योगी, अष्टांग योगी थे बहुत बड़े ये, इनका नाम था स्वात्मा राम। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसी हठ योगी प्रदीपिका जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, स्वात्मा राम जी ने, महान योगी थे, महान योगी थे वो। उन्होंने उस ग्रंथ में ही जो सबसे पहला श्लोक है, जिसे रूप गोस्वामी ने वहीं से लिया है, एक्चुअली वहीं से लिया है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उधर उपस्थ वेगम, ये सारा ये श्लोक जो लिया है ना रूप गोस्वामी ने, और इवन ये वाला जो दूसरा श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी यहीं से लिया गया, ये शायद महाभारत से लिया गया। तो एनी हाउ रूप गोस्वामी ने जब तक भक्ति नहीं स्टार्ट करेंगे, जब तक ये अनेक ग्रंथ से उन्होंने श्लोक ले लिए हैं, ये वाले शुरू के जो श्लोक हैं, जो कॉमन है सारे पथों के लिए, सबके लिए कॉमन है एक्चुअली, केवल भक्ति मार्ग में नहीं, दूसरे मार्गों में चलने के लिए ये सारे गुण चाहिए आपको। तो इसलिए भक्ति, तो रूप गोस्वामी ने जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम वाला जो पहला श्लोक था, वो आत्मा राम जी ने हठ योग प्रदीपिका में लिखा हुआ है। वो श्लोक थोड़ा सा अलग करके लिखा है, लेकिन है वही, बस हल्का सा योगो
वो षड्वीर भक्ति विनश्यति लिख दिया रूप गोस्वामी ने, उसमें स्वात्मा राम जी ने लिखा है षड्भी योगो विनश्यति लिख दिया, भक्ति की जगह योग लगा दिया बस। और रूप गोस्वामी ने योग की जगह भक्ति लगा दिया, मतलब कहने का अर्थ ही है। तो अब देखते हैं योग्यता क्या चाहिए आपको हठयोग पे। ये स्वात्मा राम जी लिखते हैं अपनी हठयोग प्रदीपिका में, स्वात्मा राम जी लिखते हैं हठ विद्या परम गोप्य। जो हठ योगी है उसको इसको बड़ी गोपनीय तरीके से वो प्रैक्टिस करता है अपना हठ योग, अपना अष्टांग योग, उसको बहुत गोपनीय हो, सबके सामने नहीं करता, वो दूसरों को नहीं दिखाता, टीवी पे नहीं आता वो हठ योगी। हठ विद्या परम गोप्य, परम गोपनीय रखता है इस विद्या को। योगिनो सिद्धिम इच्छता भवेत वीर्यवती गुप्ता। अगर उसको वीर मतलब उसको अगर पोटेंट बनना है, वीर्यवती बनना है अपने अष्टांग योग की साधना में, तो उसको गुप्त रखना होगा इसको। अगर वो योग में सिद्धि चाहता है, योग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है अपने अष्टांग योग का, वीर्यवती गुप्त रखना होगा उसको, छुपा के, अपने आप को छुपा के रखना पड़ेगा उसको, जब उसकी साधना सफल होगी। निर्वीर्ये तु प्रकाशिता सुराज्ये धर्मिका देशे। वो दूसरों के सामने प्रकाशित नहीं कर सकता वो। और उसको कहां प्रैक्टिस करनी चाहिए हठ योगों को? सुराज्य, जहां पे राजा अच्छा हो, जिस राज्य का धर्मनिष्ठ राजा हो, सुराज्य करता हो, राम राज्य होना चाहिए। धर्मी का देश है, जहां धर्म का पालन हो, ऐसे देश में उसको अष्टांग योग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। और क्या करें? सुभिक्षे निरुपद्रवे उपद्रव, जहां उपद्रव हो, जहां लड़ाइयां झगड़े हो, वहां पे नहीं करे अपनी साधना, और जहां उसको आसानी से भिक्षा मिल जाए। सुभिक्षे उपद्रवे, उपद्रव नहीं होना चाहिए उस स्थान पर। धनु प्रमाण पर्यंतम, और जो उसका जहां पे भी वो रहे, केवल धनु प्रमाण, एक धनुष के जितनी लंबी उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए उस रूम की या उस गुफा की। एक धनुष लंबी होनी चाहिए बस वो गुफा। एक धनुष कितना बड़ा होता है? एक धनुष। धनु प्रमाण पर्यंतम, इतनी छोटी जगह पे रहना पड़ेगा उसको, स्पेस में। वो कर सकता है प्रैक्टिस हठ योग को। और कह रहे हैं शीत अग्नि जल वर्जित, और उस गुफा में या उस छोटी सी जगह में पानी नहीं होना चाहिए, अग्नि नहीं होनी चाहिए, और बड़े बड़े चट्टाने पत्थर नहीं होने चाहिए, स्पेस खाली होनी चाहिए। तो कैसे करेगा अपने योग आसन? तो खाली स्पेस होनी चाहिए, खाली होना चाहिए, बड़े बड़े शील चट्टाने नहीं होनी चाहिए, वहां पे अग्नि नहीं होनी चाहिए, वहां पे पानी भरा नहीं होना चाहिए उस स्थान पर जहां पे वो अपने अष्टांग योग का प्रयास को पर चले। और क्या बोल रहे हैं? एकांत के मथिका मध्य स्थित वयम हठ योगिना। और एकांत जगह होनी चाहिए, सेक्लूडेड प्लेस, बिल्कुल अलग, दुनिया से बिल्कुल अलग। एकांत की मथिका, उसका जो मठ होना चाहिए, मठ मतलब वो जो छोटी सी स्पेस है, एक धनुष बाण जितनी, एकांतिक होनी चाहिए, कोई उपद्रव ना हो, कोई लोग ना आए वहां पे, बिल्कुल अलूफ, आइसोलेटेड प्लेस होनी चाहिए। स्थिता वयम हठ योगिना, ऐसी जगह स्थित जब होगा तो वो हठ योग कर पाएगा। योग्यता, ये योग्यताएं हैं हठ योग करने के लिए। कितने लोग हठ योगी बन सकते हैं बताइए? हम सब में से जितने आप लोग हैं, कौन हठ योग मार्ग पे चल पाएगा? या मैं चल पाऊंगा या कोई और चल पाएगा कलयुग में? खासकर विशेषता कलयुग में तो नहीं संभव, नहीं संभव। योग्यता नहीं है हमारे पास हठ योग पे चलने की। अब आप ज्ञान मार्ग पे आ जाइए, ज्ञान मार्ग पे आ जाइए आप। हाँ, इसलिए तो भगवान ने बोला कि भाई
केवल अपनी अपनी अपने स्वास्थ्य के लिए एक आसन करना, प्राणायाम करना, वो योग नहीं है। मेरा भक्त उस पथ पे नहीं चलता। मेरा भक्त, जो मेरे परायण लोग हैं, उनको उस पे निष्ठा नहीं होती। अब ज्ञान मार्ग पे आ जाइए आप। ज्ञान मार्ग में आदि गुरु कौन है? शंकराचार्य, जिन्होंने ज्ञान मार्ग को प्रोपोगेट किया, प्रचार किया ज्ञान मार्ग का। और आप देखिए ज्ञान मार्ग में सभी सन्यासी होते हैं। गृहस्थों के लिए तो है ही नहीं ज्ञान मार्ग, क्योंकि सभी सन्यास लेना अनिवार्य है। ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए सन्यास लेना अनिवार्य है। आप घर पे नहीं रह करके ज्ञान योग प्रैक्टिस कर सकते। देखिए शंकराचार्य ने जब शास्त्रार्थ किया था, किससे? मंडन मिश्र से। मंडन मिश्र कर्मकांडी थे, बहुत बड़े शास्त्रीय ज्ञान पूर्ण थे, विद्वान थे, बहुत बड़े। कर्मकांड, कर्मों पे विश्वास रखते थे, कर्म मीमांसक थे। तो शंकराचार्य थे ज्ञान मार्गी। उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया और मंडन मिश्र को हरा दिया। शास्त्र में मंडन मिश्र को हरा दिया, तो जो जीतता था उसका उसके सिद्धांत का पालन करना पड़ता था, जो हारता था। तो मंडन मिश्र शंकराचार्य जी का क्या बन गया? शिष्य बन गया। मंडन मिश्र इतना बड़ा विद्वान, शंकराचार्य को को समर्पित कर दिया उसने अपने आप को, उनका शिष्य बन गया। और सबसे पहले काम क्या किया शंकराचार्य जी ने? उनको सन्यास दे दिया। मंडन मिश्र जी को सन्यास दे दिया, क्योंकि सन्यास के बिना तो ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकता कोई। सन्यास तो पहला कदम, पहला स्टेप है ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए। सन्यासी होना पड़ेगा। इसलिए वो लिख रहे हैं जीवन मुक्त विवेक, जो ग्रंथ में ज्ञानियों का जो ग्रंथ है जीवन मुक्त विवेक, उसमें लिख रहे हैं वक्षये विविद्वेष न्यासम विद्वान न्यासम च भेदता। दो प्रकार, सबसे पहले तो दो प्रकार का सन्यास है, कह रहे हैं वक्षे विविदिशा न्यासम। दो प्रकार के सन्यास हैं, एक विविदिशा सन्यास, एक विद्वत सन्यास। विद्वत न्यासम च भेदता। दो भेद हैं सन्यास के। क्या? एक तो विविदिशा सन्यास, एक विदवत सन्यास। विदवत सन्यास और एक विविदिशा सन्यास। हेतु विदेह मुक्तिश्च, जो विविदिशा सन्यास है उससे मुक्ति प्राप्त होती है, विविदिशा सन्यास से। और जो विद्वत सन्यास है उससे जीवन मुक्त बना जाता है। जीते हुए इस शरीर में जीते हुए भी जीवन मुक्त, रहते हुए भी मुक्त अवस्था में रहो। शरीर में है कोई बात नहीं, लेकिन मुक्त हो जाता है, वो शरीर से भिन्न हो जाता है, लेकिन शरीर में है अभी। ये दूसरे सन्यास का फल है, विद्वत सन्यास का फल है। एक से मुक्ति मिलती है, दूसरे से जीवन मुक्त बना जाता है। ये है ज्ञान मार्ग। तो सन्यास तो आरंभिक अवस्था है, आरंभिक योग्यता है ज्ञान मार्ग में चलने की। सन्यासी मुमुक्षु होना चाहिए, मोक्ष की कामना होनी चाहिए उसके अंदर, वैराग्य होना चाहिए उसके अंदर, विवेक होना चाहिए उसके अंदर, षड्गुण संपत्ति 6 गुण होने चाहिए उसके पास। तब तो वो इस ज्ञान मार्ग पे चले, नहीं तो मत चले, असफल हो जाएगा इस मार्ग पे चलने पर। तो कितने कितने भक्त हमारे में हैं जो योग्य हैं इस पथ पर चलने के लिए, ज्ञान मार्ग में चलने के लिए। अभी घर छोड़ के जाओ, सब सन्यास लो, और सबके पास मुमुक्षु होने चाहिए, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए सबके हृदय में। जैसे अग्नि जलती है ना घर के अंदर, जब आग लग जाती है तो भागते हैं घर से, उसी प्रकार आग होनी चाहिए हृदय में कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है संसार से। उतनी बड़ी मुमुक्षु भी होनी चाहिए, और विवेक होना चाहिए। पहले चलने से पहले विवेक हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, क्या सही है क्या गलत। और फिर मुमुक्षु भी विवेक, वैराग्य, डिटैचमेंट, संसार से वैराग्य चाहिए।
कौन कौन चल पाएगा इस ज्ञान मार्ग पे? अरे जब ज्ञानियों की, अष्टांग योगों की भगवान ने चर्चा की भगवत गीता में, उसको जाकर अकेले जंगल में जाकर उसका आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा होना चाहिए, इस उत्तर पूर्व दिशा में उसका फेस होना चाहिए, उसको अपने अपने प्राणों पे संयमित करना है, यम नियमों का पालन करना है, धारणा ध्यान प्रत्याहारा प्राणायाम प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि तक जब भी पहुंच पाएगा। उसको ब्रह्मचारी होना चाहिए। भगवान ने क्या क्या बता रहे थे भगवान गीता में। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु जो आप ये बता रहे हो मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे लिए मैं योग्य नहीं हूं। जब अर्जुन जैसे सरीके के व्यक्ति जिनके पास उर्वशी आई उनका संग करने के लिए, उन्होंने उसको उर्वशी को कहा अरे आप तो मेरी मात तुल्य हो, तो आप तो इंद्र के साथ हो, इंद्र मेरे पिता हैं, तो आप तो मेरी मां तुल्य हो, पर दारेशु मातृवत। ऐसे स्थित प्रज्ञ, ऐसे मन पर स्थिरता थी जो अर्जुन को कि मछली की एक आंख दिख रही थी, ऐसे स्थित थे। वो कह रहे हैं कि प्रभु ये मार्ग मेरे लिए नहीं है। उन्होंने मना कर दिया भगवान कृष्ण को, नहीं 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 नहीं, इसका मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, इस मार्ग पर मैं का अनुशीलन नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ज्ञान मार्ग की ये योग्यताएं हैं, वो चले। अब आ जाइए भक्ति। भक्ति जो मार्ग पे चलते हैं उनकी क्या योग्यता है, होनी चाहिए जो भक्ति मार्ग पर चले। अब भक्ति मार्ग पर जो चलते हैं, भक्ति योगी जो होते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनके अंदर भी क्या कोई योग्यता होनी चाहिए। इसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रस अमृता सिंधु में लिख रहे हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए बता रहे हैं रूप गोस्वामी, भक्ति रस अमृता सिंधु में बता रहे हैं अपने ग्रंथ में। शास्त्रतः श्रुते भक्तौ, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, वेद पुराण क्या बोल रहे हैं, भक्त शास्त्रतः श्रुते भक्तौ, हमने सुना है शास्त्र क्या बोलते हैं भक्तों के बारे में। रूप गोस्वामी कह रहे हैं नर मात्रा अधिकारिता, हर व्यक्ति, हर नर, हर व्यक्ति अधिकारी है भक्ति मार्ग पर चलने का। हर व्यक्ति, किसी को बाहर नहीं रखा, नर मात्र कह रहे हैं, हर व्यक्ति अधिकारिता, अधिकार है उसको भक्ति मार्ग पर, चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्य वाले हो, चाहे बहुत निकृष्ट क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे विद्वान बिल्कुल ना हो, अनपढ़ हो, गवार हो, पामर हो, लो क्लास हो, चाहे उच्च विद्वान हो, उसका भोग, उसका जन्म, उसकी विद्या, ये कोई एलिजिबिलिटी, कोई अधिकार, इससे कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है ये सब। कुंती देवी बोल रही हैं हे प्रभु हमारा ऊंचा जन्म, हमारी ऊंची विद्या केवल अहंकार बढ़ाता है प्रभु, हमारा आपकी भक्ति नहीं होने देता, भक्ति में नहीं प्रवेश करने देता। ये हमारी जो भी सो कॉल्ड हमारी अचीवमेंट्स इस संसार में, हमारी उपलब्धियां भक्ति में बाधक ही बनती हैं। चाहे विद्या की उपलब्धि हो, चाहे धन की उपलब्धि हो, जो भी उपलब्धियां हैं हमारे, चाहे पद की उपलब्धि हो, बड़े पद पे आ जाते हैं, वो सब भक्ति में बाधक ही हैं, बाधा ही डालती हैं, समस्याएं उत्पन्न करती हैं भक्ति मार्ग पे। तो कह रहे नर मात्र अधिकारिता सर्व अधिकारितम माघ संन्यास भ्रुवता यथा दृष्टानिता वशिष्ठेन हरि भक्ति नृपम प्रति। रूप गोस्वामी भक्ति रसमता सिंधु में कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माघ मास होता है ना, जब माघ का मास आता है, माघ मास आई थिंक ये मार्गशीर्ष का ही मास होता है क्या, माघ मास। तो माघ मास में क्या होता है, एक व्रत होता है, माघ मास का व्रत। इसमें क्या करते हैं, प्रयाग में जाते हैं, एक महीने तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जहां त्रिवेणी है प्रयाग में, गंगा जी, सरस्वती जी और जो जमुना जी जहां मिलती हैं, जिनका पानी प्रयाग में त्रिवेणी, वहां पे स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर। ये व्रत होता है, माघ मास का व्रत होता है, एक महीने का व्रत होता है। तो उसका अधिकार तो सबके पास है, किसके पास नहीं है उसका अधिकार।
कोई अगर पापी व्यक्ति भी जाए तो क्या त्रिवेणी ये बोलेगी, उनका पानी ये बोलेगा नहीं मेरे अंदर प्रवेश ना करो, ऐसा कभी बोलेगा? कोई भी जाए, स्त्री हो पुरुष हो, नर हो नारी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, पापी हो पुण्यशाली जीव हो, कोई भी हो, कीट पतंगे क्यों ना हो, जानवर ही क्यों ना हो, वो भी माघ मास में त्रिवेणी में प्रयाग में स्नान कर सकते हैं। सबका अधिकार है। रूप गोस्वामी ये उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने का सबका अधिकार है, इसलिए भक्ति मार्ग पर चलने का सबका अधिकार है। उसी तरह रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसा हमने वशिष्ठ मुनि से सुना। कह रहे हैं दृष्टांत, ऐसा दृष्टांत वशिष्ठ मुनि जी ने दिया। रूप गोस्वामी वशिष्ठ मुनि जी को बता रहे हैं। हरि भक्ति निरुपम प्रति, इसलिए हरि की भक्ति सबका अधिकार है। हरि की भक्ति में रूप गोस्वामी कह रहे हैं इसमें कोई योग्यता नहीं चाहिए, इस भक्ति मार्ग पे चलने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। और क्या बोल रहे हैं देखिए। हाँ हो गया समय। ओ कृष्ण, तो ये जो भक्ति का मार्ग है ये रॉयल हाईवे है, राजमार्ग है ये भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान क्या बोल रहे हैं, उद्धव यन आस्थाय नरो राजन न प्रमादयित करहिचित। जिन साधकों को आस्था है इस भक्ति मार्ग में, मेरी भक्ति मार्ग में, जो मैंने ओरिजिनल दिया था ब्रह्मा जी को, एक ही पथ दिया था भक्ति का मार्ग। भगवान कह रहे हैं उद्धव जिनको आस्था हो गई है मत कथा श्रवणाद हुआ, जिनको मेरी कथा मेरे नाम मेरे गुण मेरी लीलाओं में आस्था हो गई है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, हे राजन न प्रमादेत करहिचित, वो कभी गिरता नहीं, पथचलित नहीं होता। न प्रमादेत करहिचित, उसका पतन कभी नहीं होता। अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति, गीता में भी भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक न प्रमादेत करहिचित, वो कभी ब्लंडर नहीं करते। धावम निमिल्यवा नेत्रे, अपने दोनों आंखों को बंद भी कर लेना, निमिल्यवा नेत्रे, अपने नेत्र को बंद भी कर लें और फिर धावन दौड़ें। भक्ति का मार्ग ऐसा है, अपने दोनों नेत्रों को बंद भी कर लो। ना सखलेन न पटेते दी, ना तो वो फिसलता है ना गिरता है मेरा भक्त। अगर भक्ति के मार्ग में आंखें बंद भी कर लेगा और भागेगा भक्ति के मार्ग पर जोर से तेजी से भागेगा, फिर भी उसका पतन नहीं होगा। ये भगवान बोल रहे हैं उद्धव को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। धावन निमिल्यवा नेत्रे ना सखलेन, ना तो वो फिसलेगा ना पटेत, गिरने की तो बात ही छोड़ो, वो फिसलेगा तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हूं उसके पीछे, मैं उसको संभाले हुआ हूं। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता उसे संभाले रहते हैं कि गिर ना जाए बच्चा, वो प्रैक्टिस कराते हैं चलने की। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मैं उसके माता पिता तुल्य हूं, उस बच्चे को मैं संभाले रहता हूं, उसे गिरने नहीं देता। चाहे वो आंखें मूंद के भी चले, ना फिसलेगा ना गिरेगा। ये है भक्ति मार्ग, राजमार्ग भक्ति का। सब ही अधिकारी हैं। अभी समय हो गया और थोड़े से श्लोक डिस्कस करने थे, वो मैं एक्चुअली केवल 1/4 रह गया, 3/4 तो हमने कवर कर ही लिया, 1/4 रह गया, थोड़ा सा रह गया। वो मैं आप कहें तो फिर अगली क्लास में हम कर सकते हैं उसकी चर्चा, ठीक है? हरे कृष्णा। ठीक है तो फिर अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। उपदेशामृत ग्रंथ की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवों को हरे कृष्णा। तो इस सभी भक्ति मार्गियों को हरे कृष्णा, जो भक्ति के पथ पे अडिग हैं, अस्थिर हैं, जो लौल्यम से नहीं ग्रसित, ललायित नहीं है दूसरे मतों को देखकर, जिनको लालच नहीं आता अरे उस पथ पे भी तो चल के देखूं, हो सकता है कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ जल्दी मेरी उन्नति हो जाए आध्यात्मिक जीवन में।
ऐसे जो ललायत नहीं रहते उन सब भक्तों को हरे कृष्णा, जो लौल्यम से परे हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू।